ईश्वर के लिए हमेशा वर्तमान काल होता है। हाँ जी, उसके लिए भविष्य होता है ना भूतकाल, वो हमेशा वर्तमान होता है। ठीक है। और प्रकृति के लिए भी वही होगा, सत्वरजतम जो प्रकृति। सृष्टि के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि ये हाँ, भविष्य काल और भूतकाल, समझ सकते हैं। हाँ हाँ, सृष्टि के लिए, लेकिन प्रकृति के लिए क्या समझना होगा? एक ही काल, एक ही वर्तमान। जब ये सृष्टि बनी तो उसका काल है 32 करोड़ वर्ष। तो ये खत्म हो गई, तो जैसे पिछली सृष्टि बनी, ये बनी, आगे बनेगी, तो जो बनेगी वो भविष्यत काल। आगे सृष्टि बनेगी तो वो सृष्टि का भविष्यत काल हो गया। पिछली सृष्टि नष्ट हो गई, वो भूतकाल हो गया। ये वर्तमान वाली चल रही है, ये वर्तमान काल हुआ। तो सृष्टि या कोई भी उत्पन्न पदार्थ हो, उन सब के लिए 3 काल होंगे। वो उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए 3 काल होंगे। पर जो नित्य पदार्थ है उसके लिए तो सदा वर्तमान, वो सदा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। न नया उत्पन्न होगा न पुराना खत्म होगा, वो सदा वर्तमान रहेगा। ये तो हुआ उत्पत्ति विनाश की दृष्टि से, वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश की दृष्टि से। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 3 कालों के विषय में एक और एंगल भी रखा है, एक और दृष्टिकोण भी रखा है। वो रखा है ज्ञान की दृष्टि से। ये तो वस्तुओं की उत्पत्ति विनाश की दृष्टि से 3 काल हुए। अब दूसरा दृष्टिकोण है ज्ञान की दृष्टि से। महर्षि जी लिखते हैं 7वें समोल्लास में कि जो ज्ञान पहले नहीं था, आज हमने सीख लिया, नया प्राप्त हुआ, ठीक है, तो ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, तो कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे हम। आपने तीसरी क्लास में जो सिलेबस पढ़ा था, कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं। मैथ्स थोड़ा बहुत याद है क्योंकि वो काम आता रहता है। 5 का पहाड़ा याद है, 8 का पहाड़ा 20 तक के याद हैं, 25 तक भी याद होंगे। 37 का पहाड़ा याद नहीं है, वो काम में नहीं आता, इसलिए भूल गए। बचपन में भले ही याद किया हो, अब तो भूल गए। और बहुत सारी किताबें पढ़ी थी तीसरी क्लास में, सोशल स्टडीज़ की बुक पढ़ी थी, हैं, विज्ञान की किताब पढ़ी थी, और भी हिंदी की पुस्तक पढ़ी थी, गुजराती की पुस्तक पढ़ी थी। वो सारे लेसन भूल गए क्योंकि दोहराए नहीं। तो महर्षि जी कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त न होकर होवे, वो पहले नहीं था, अब हुआ, उत्पन्न हुआ। और जो हो करके नष्ट हो गया, जो ज्ञान हुआ तीसरी क्लास में जो कुछ पढ़ा और वो नष्ट हो गया, ये भूतकाल है। जो ज्ञान नष्ट हो गया वो ज्ञान की दृष्टि से भूतकाल हो गया। जो याद है वो वर्तमान है, और जो हम आगे सीखेंगे वो भविष्यत है, ठीक है। आगे भी तो बहुत सी बात सीखेंगे ना, अभी जीवन भर सीखते ही रहते हैं। पहले कंप्यूटर नहीं आता था, फिर हाथ पैर मारा, सीख लिया। तो मनुष्यों के लिए 3 काल होते हैं ज्ञान की दृष्टि से। कुछ बातें वो सीखते हैं और भूल जाते हैं, कुछ याद रहती हैं, कुछ आगे और सीखेंगे। तो ज्ञान की दृष्टि से मनुष्यों के लिए 3 काल हैं। अब ईश्वर की दृष्टि से देखिए, क्या ईश्वर को कोई ज्ञान था और आज वो भूल गया? भूला नहीं ना। जब नहीं भूला तो भूतकाल नहीं हुआ। हम भूल गए, उसको हमने भूतकाल बना लिया, ये तो भूल गए भी, अब रहा नहीं। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होकर के नहीं रहता? ऐसा नहीं है। तो जब उसका कोई ज्ञान खोया नहीं, छूटा नहीं, भूला नहीं, तो उसका भूतकाल नहीं बना। क्या ऐसी भी कोई बात है जो भविष्य में ईश्वर नहीं जानेगा, नहीं सीखेगा? नया से भी कुछ भी नहीं सीखेगा, वो कंप्लीट है नॉलेज। तो जब नया नहीं सीखेगा तो भविष्य भी नहीं है। हम नया सीखेंगे, हमारे लिए भविष्य है। बच्चे कॉलेज जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, नई नई बात सीखेंगे, उनके लिए फ्यूचर है। तो ईश्वर जब नया कुछ नहीं सीखेगा तो उसके लिए फ्यूचर कुछ नहीं। पुराना भूलता नहीं, इसलिए भूतकाल नहीं। नया सीखता नहीं, इसलिए भविष्यत काल नहीं। जितना नॉलेज है वो सदा से है, सदा रहेगा, आज भी है। इसलिए ईश्वर के लिए सदा वर्तमान काल है। ये बात सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने लिखी। इसलिए वहाँ पर यह प्रश्न था कि ईश्वर त्रिकालदर्शी है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया
ईश्वर तो त्रिकालदर्शी है, इसलिए वो भविष्य की बातें जानता होगा। हम कल क्या करेंगे, 15 साल के बाद क्या करेंगे, 2 साल बाद क्या करेंगे, ईश्वर तो त्रिकालदर्शी है। तो इसके उत्तर में महर्षि जी ने कहा, ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। ईश्वर के लिए 3 काल होते ही नहीं। जब उसके लिए 3 काल होते ही नहीं और आप उसको त्रिकालदर्शी कहें तो मूर्खता की बात है। ईश्वर के लिए तो सदा वर्तमान ही होता है, क्योंकि वो कोई बात भूलता नहीं, कोई नई सीखता नहीं। हाँ, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है, ये लिखा है। जीवों के कर्मों की दृष्टि से, उसके कंपैरिजन में तो ठीक है। मैंने जो कर्म अभी किया ही नहीं, वो उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैंने सोचा ही नहीं, उसको भी नहीं पता। जब मैं सोचूंगा तो पता चल जाएगा, फिर जब मैं करूंगा तब उसको पता चल जाएगा। तो जो कर्म की दृष्टि से मैंने सोचा नहीं, वो उसको नहीं मालूम, वो बाद में पता चलेगा। तो मेरे कर्म की दृष्टि से वो भविष्यत कहलाएगा। जो मैं वर्तमान में कर रहा हूं वो वर्तमान में देख रहा है ईश्वर। भूतकाल में मैंने कुछ कर्म किए थे, अब वो खत्म हो गए, अब मैं नहीं कर रहा, तो वो कर्म खत्म हो गए तो वो भूतकाल में चले गए। मेरे कर्म की अपेक्षा से वो भूतकाल कहलाएगा, मेरे कर्म की अपेक्षा से भविष्यत कहलाएगा। तो जीवों के कर्म की अपेक्षा से तो 3 काल बनेंगे, वो जीवों के लिए हैं, ईश्वर के लिए नहीं। मैं कोई नया काम ऐसा नहीं कर सकता जिसकी जानकारी ईश्वर को भविष्य में पहली बार होगी। कोई मैं ऐसा नया काम कर दूं जो अब तक ईश्वर की लिस्ट में नहीं है, ऐसा कुछ काम कर दूं और ईश्वर उसको जाने, तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा। अच्छा, अरे ये आत्मा ऐसा भी कर सकता है, ओ हो, ये तो आज ही पता चला ये ऐसा ही भी कर सकता है क्या ऐसा आश्चर्य ईश्वर को कभी होगा? ऐसे तो नहीं होगा। तो उसके लिए नया कुछ भी नहीं है। करोड़ों प्रकार के कर्म हैं, मैं जो भी करूंगा उसकी लिस्ट में पहले से है, उसको सब मालूम है ये क्या क्या कर सकता है। जीवात्मा क्या क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो पूरी कंप्लीट जानता है। इसलिए उसके लिए नया कुछ नहीं है। जब नया नहीं है तो भविष्य कुछ नहीं है, बस रिवीजन होता रहेगा। आज मैंने एक कर्म किया, उसने देखा, तो उसकी लिस्ट में वो कर्म है 678 नंबर पे, तो वो रिवाइज करेगा। अच्छा, फलाने आदमी ने आज 678 नंबर का कर्म किया, कल फिर दूसरा कर्म किया तो उसका नंबर है 1222, तो वो रिवाइज कर लेगा। अच्छा, इसने आज 1222 नंबर का कर्म किया। ऐसे करोड़ों कर्म हैं, वो उसका रिवीजन होता रहता है, नया कुछ नहीं जानता। वो नया हम कर नहीं सकते, और वो जब कर ही नहीं सकते तो क्या जानेगा, वो पूरा ही जानता है। इसलिए ईश्वर के लिए कोई भविष्यत नहीं होता, ना भूतकाल होता है, हमारे लिए होता है। ठीक है।